संधि में पहला क्या होगा बताइए, विसर्ग होगा। ठीक, तो विसर्ग के साथ क्या मिले, व्यंजन मिले, विसर्ग के साथ व्यंजन मिले या फिर विसर्ग के साथ, ठीक है, स्वर मिले। क्लियर, विसर्ग के साथ व्यंजन मिले या फिर विसर्ग के साथ स्वर मिले, और इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को कौन सी संधि कहते हैं, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर, एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। हम लोग आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, जो कि आज हमारी ये दूसरी संधि की क्लास है, ठीक है, ये दूसरी क्लास है हिंदी व्याकरण की, और जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, संधि के भेद। ठीक है, तो संधि के निम्नलिखित कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि संधि के निम्नलिखित 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, ठीक है, जिसमें स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर संधि में जहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्वर मिलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे 2 स्वर मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन को महत्व दिया जाता है, अर्थात व्यंजन के साथ जहाँ पर व्यंजन मिले या फिर इसी व्यंजन के साथ जहाँ पर स्वर मिले और इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। क्लियर, अब तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक वैसे ही जैसे स्वर संधि में स्वर को महत्व दिया गया, व्यंजन संधि में व्यंजन को महत्व दिया गया, और अब विसर्ग संधि में किसको महत्व दिया जाएगा, विसर्ग को। ठीक, तो वैसे ही विसर्ग के साथ जहाँ पर व्यंजन मिले या फिर विसर्ग के साथ जहाँ पर स्वर मिले और इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं, आइए चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले एक स्वर संधि के विषय में हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे 1 बाय 1 करके हम सभी संधियों को देखेंगे, पढ़ेंगे, और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि कब संधि समाप्त हो गई, कब आपको ये क्लियर हो गया। और ये संधि जो कभी आपको बहुत कठिन लगती थी, अब आज के बाद वो आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। ठीक है, अगर इतनी बात आप समझ में आ गए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आइए हम पहला ही देखते हैं। पहले हमने आपसे कहा, क्या कहा कि स्वर संधि, ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने स्वर संधि के विषय में बताया कि जहाँ पर स्वर आपस में मिलते हैं, यानी जहाँ पर स्वर आपस में मिले और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा यहाँ मैं आपको लिखा देना चाहता हूँ कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जहाँ पर 2 या 2 से, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में, ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है कि डिफिनेशन इसी क्या कहती है, स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार, जिसको आप क्या कहते हैं, परिवर्तन, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे ही, ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। क्लियर, देखिए, जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन होता है
उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। ठीक है, उदाहरण क्लियर। देखिए, जैसे हमने एक शब्द ले लिया कविस, हमने क्या ले लिया, कविस, ये इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कैसे, देखिए, अब इसको अगर हम तोड़ें तो ये क्या बनेगा, कवि प्लस ईस। इसका सही संधि विच्छेद होगा कि कवि प्लस ईस। अब देखिए, कवि वी में क्या है, ह्रस्व ई है, सॉरी ह्रस्व ई है। ठीक, और ईस में दीर्घ ई है। कवि में ह्रस्व ई थी और ईस में दीर्घ ई है। अब यहाँ पे देखिए दो स्वर हो गए। ठीक है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यानी हमने क्या कहा कि जहाँ पे दो स्वर यानी ई और ई दोनों अलग अलग स्वर हैं, तो जहाँ पर दो स्वर आपस में मिले और इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन हो, ठीक है, तो क्या बन गया, बड़ी ई हो गया। तो जो परिवर्तन हो, ठीक है, उसे ही यानी उस परिवर्तन को ही, ठीक है, उस परिवर्तन को ही, वह जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, आगे जैसे देखिए अगर दिया हो, ठीक है, रमा प्लस ईस। ठीक है, अब रमा का देखिए क्या आ गया यहाँ, ठीक है, दीर्घ आ प्लस ईस का दीर्घ ई। ठीक है, अब ये दोनों हमने क्या कहा कि जहां पर दो स्वर, तो दो स्वर ये देखिए आ और ई, जहां पर दो स्वर आपस में, प्लस का मतलब मिलना ही हुआ, तो जहां पर दो स्वर आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन इसमें क्या हुआ, आ ई मिलकर के क्या बनते हैं, ए बनते हैं। ठीक है, तो जहां पर दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्लियर। तो इसको आप बाखूबी याद कीजिए, समझिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलेंगे स्वर संधि के भेद के विषय में। ठीक है, आइए देखते हैं स्वर संधि के भेद। ठीक, अगर आपको लग रहा होगा कि ये हम थोड़ा जल्दी इरेज कर दिए, तो आप जो है वीडियो को रोक करके और बिल्कुल इत्मीनान से आप नोट्स बना सकते हैं। क्लियर, इसलिए हम जल्दी कर दिए। ठीक, आइए अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद देखेंगे, इसको यहाँ से हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। ठीक है, स्वर संधि के भेद। क्लियर, आइए देखिए स्वर संधि के निम्नलिखित, स्वर संधि के निम्नलिखित, ठीक है, 5 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। क्लियर। अब देखिए कौन कौन से, इसमें पहला दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसको शॉर्ट में यहाँ पे बताएं तो जहां पर समान स्वर मिलते हैं। ठीक है, डिटेल में और हम आपको बताएंगे। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जहां पर समान स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। क्लियर। दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, जहां पर आ ई मिलकर के ए, आ ऊ मिलकर के ओ और आ री मिलकर के अर हो जाते हैं, वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि। क्या, आ ई ए, आ ऊ ओ, आ री अर हो जाता है। क्लियर, वहां पे क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है। ठीक, डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 3 आपका हो गया वृद्धि
स्वर संधि। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ आ हो, यानी आ के साथ ए मिलेगा तो अय होगा। वृद्ध स्वर संधि में आ के साथ ए मिलेगा तो अय होगा, और आ के साथ ओ मिलेगा तो अ होगा, यानी वहां पर वृद्धि होती है। ठीक है, यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ ए अय में से कोई एक मिले तो इनके मिलने से वृद्धि होती है, अर्थात अय होता है। आ ओ मिल करके ये वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि में क्या होगा, आ ओ मिल करके औ की वृद्धि करते हैं, यानी औ बनेगा। क्लियर। चौथा आपका यण स्वर संधि। ठीक, इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद, किसके बाद, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, यानी छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री के बाद, ठीक है, इनसे भिन्न, इनसे अलग कोई स्वर आए, यानी ई के साथ ई ना आए, ऊ के साथ ऊ ना आए, री के साथ री ना आए। क्यों? क्योंकि समान स्वर हो जाने पर अभी हमने आपको बताया कि वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो समान ना हो, इससे भिन्न हो, किससे, ह्रस्व दीर्घ ई उ री के बाद, ठीक है, कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो, ठीक है, ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। क्लियर। और पांचवा आपका हो गया, ठीक है, अयादि स्वर संधि। कौन सा संधि हो गया, अयादि स्वर संधि हो गई। क्लियर। अब अयादि स्वर संधि कैसे हो गई, इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें